तो लीजिए जनाब, हो गई है अब सीन में हनुमंत की एंट्री। और आखिर क्यों अपनी ही जी जान से ज्यादा प्यारी बेटी वसुधा पर बरसा रहा है हनुमंत थप्पड़ थप्पड़। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स, जितनी ज्यादा शातिर चालें चल सकती थी चंद्रिका, उसने उन सब की लिमिट कर दी है क्रॉस। जहां वसुधा से 15 दिन की मोहलत की डील करी थी चंद्रिका ने, और कहा था कि उसे उसका बेटा वापस मिल जाना चाहिए और उसके बदले वो मुंह मांगी कीमत देगी वसुधा को। तो अब इन रिटर्न वसुधा को कुछ भी नहीं चाहिए। वसुधा के लिए उसका पति ही देवता है, पति ही परमेश्वर है। ऐसे में जब चंद्रिका ने उससे उसका देव, उसका सुहाग, उसकी लाइफ लाइन ही छीन ली, तो बेचारी वसुधा बाकी चीजों का क्या ही करेगी। अभी तक के एपिसोड में आपने देखा कि पूरे खानदान, पूरे घर की नजरों में चंद्रिका ने वसुधा को विलेन बना दिया। चंद्रिका ने एक अच्छी खासी प्योर सोल को सबके सामने एक सेल्फिश लालची लड़की बना दिया। तो ऐसे में अब देव की नजरों में वसुधा को गिराने के लिए वो और भी बड़े मास्टर प्लान्स बनाती हुई नजर आएगी। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुधा यहां पर अपने गम को, अपने शब्दों को कागज पर अपने लिए उतार ही रही होगी कि ऐसे में होगी उसके घर पर चंद्रिका देवी हुकुम की एंट्री। चंद्रिका अपने साथ ढेर सारा पैसा, रुपया, सामान लाएगी और वसुधा को खरीदने की कोशिश करेगी। वो वसुधा से कहेगी, हालांकि तुमने साबित नहीं किया कि तुम अपने वादे की पक्की हो। तुमने अभी अपना वादा पूरी तरह से पूरा नहीं किया है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे लिए तुम्हारी कीमत लाए हैं। इसमें से जो चाहिए, जितना चाहिए तुम ले सकती हो। हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें देव की जिंदगी से पूरी तरह से जाना होगा। वसुधा देवी हुकुम के आगे हाथ जोड़ती और कहती है, इतना आसान नहीं है ये, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। चंद्रिका और वसु के बीच एक नई डील होती है, जिसमें एक और महीने का एक्सटेंशन चंद्रिका वसुधा को देती है। चंद्रिका वसुधा से कहती है, इस एक महीने में तुम्हें साबित करना है कि तुम देव के लायक किसी कीमत पर नहीं हो। और एक महीने के अंदर अंदर तुम अगर ये काम नहीं कर पाई तो ध्यान रखना, हम धक्के मारकर तुम्हें अपने घर से बाहर तो निकालेंगे, लेकिन साथ ही साथ देव भी तुम्हें अपनी जिंदगी से ऐसे ही निकालेगा। तुम जो भी करो उसमें ये मेक श्योर करना, देव तुम्हें दिल दिमाग से तो क्या, इस घर से भी निकाल दे। अब चंद्रिका के सामने बेचारी वसुधा उसके ऑर्डर मानने के अलावा कर ही क्या सकती है। वसुधा पर चंद्रिका के इतने एहसान जो हैं, अब शो में दिखाया जाएगा कि हनुमंत एक लंबी छुट्टी के बाद किसी काम से शहर से बाहर गया होगा और अब वो घर लौटेगा। हनुमंत जैसे ही वसुधा को अपने घर में देखेगा, उसके दिमाग की बत्ती जलेगी और कहेगा कि तू इठे क्या कर रही है। वसुधा कहेगी कि बापू, मैं अब यहीं रहूंगी और बहुत जल्द हम बड़ी हवेली में रहेंगे, क्योंकि मैंने देवसा से उनके हिस्से की प्रॉपर्टी, उनके हिस्से का पैसा मांग लिया है। पहले तो हनुमंत को वसुधा की ये सब बातें मजाक लगती हैं, लेकिन जब हनुमंत को लगता है कि वसुधा वाकई में सीरियस है, तो वो उससे पूरा मैटर पूछते हैं। वसुधा अपने पापा को इस तरह की बातें करके दिखाती है कि मानो उसे सिर्फ और सिर्फ देव के पैसे, उसके प्रॉपर्टी में ही इंटरेस्ट है, और शुरू से उसने देव को पैसों के चलते ही अपने प्यार के जाल में फंसाया। हनुमंत से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी देवी हुकुम के लिए और अपने चौधरीज के लिए, चौहान्स के लिए कितना लॉयल है, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हनुमंत ने वसुधा को जहर दिया था। और इसी वफादारी के चलते अब हनुमंत वसुधा को थप्पड़ लगाने वाला है। वो उसे उसकी औकात याद दिलाएगा और उसे वार्न भी करेगा और कहेगा कि तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि तू देवी हुकुम और सरकार के पैसों पर नजर डालेगी और ये सब करेगी। आखिर तुझे मैंने यही संस्कार दिए हैं। अब वसुधा के इस जिद, इस गुस्से और इस डिमांड के पीछे का जो दुख दर्द है, वो सिर्फ वसुधा और चंद्रिका ही जानते हैं। चंद्रिका वसुधा के दर्द को, तकलीफ को नजरअंदाज कर रही है, तो वसुधा सबकी नजरों में विलन बनकर अपने गम को छुपाते हुए नजर आ रही है।
शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि चंद्रिका के कहने पर वसुधा अब सारी लिमिट क्रॉस कर देगी और वो देव की नजरों में और भी ज्यादा बद से बदतर गिरने की कोशिश करेगी। इस पूरे ट्रैक में क्या कहना है हमारी ऑडियंस का, चलिए नजर डालते हैं। मीना के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं रोज रोज उतना ही दिखा रही हैं, अलग कर रहे हैं, कुछ नया ड्रामा नहीं है, सीरियल एकदम बोरिंग होता जा रहा है। तो ठुम्पा कहते हैं वसुधा और देव को ही एक करवाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नैना नैना के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं आई लेफ्ट वॉचिंग दिस सीरियल फ्रॉम लास्ट 10 डेज और अभी भी कहानी वहीं की वहीं है। हेमू कहते हैं बाबू सा तो ऐसा पहले थप्पड़ मार चुके हैं, लेकिन आप पहले भी ऐसी गलती कर चुके हैं, आप अपनी बेटी के ऐसे करने का रीजन तो पूछिए। तो यहाँ पर नदीमा के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं देव और वसुधा को सब अलग करने पर तुले हुए हैं, बेचारी वसुधा का कोई समझता ही नहीं है। तो यहाँ पर मान्या के नाम से कमेंट है, ये लिखती हैं देव को सच का पता चल जाना चाहिए, प्लीज प्लीज। फिर से वही जो हर सीरियल में होता है। मुझे लगा था कि सीरियल में कुछ यूनिक होगा, पर एट द एंड ये भी और सीरियल्स को कॉपी कर रहा है। स्टार्टिंग कितनी अच्छी थी, लेकिन 400 एपिसोड होते ही शो मेकर्स ने इस शो की और स्टोरी लाइन की बैंड ही बजा दी। रितु महेश्वरी कहती हैं इन्हें समझना है कि कब अपनी बेटी को कब मारना चाहिए और कब उससे बात करनी चाहिए। इतने प्यार करने वाले पति को भी छोड़ना नहीं चाहिए वसु को, किसी के लिए भी नहीं, मतलब किसी के लिए भी। जब साथ है अच्छा, तो आगे चलकर चंद्रिका भी मान जाती। पॉइंट है, ये बात मेरे भी दिमाग में थी। हनी कहते हैं चंद्रिका शुड नॉट बी कॉल्ड देवी, शी इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग full of ego of her wealth. God should punish such lady for her all sins which she has done with her Vasudha. ब्लंडर मैन के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं हनुमंत आप अपनी बेटी को समझो, क्यों वो ऐसी बातें कर रही है, आप भी उस पर टूट पड़े। आखिर आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि ये वही वसुधा है जो घर को जोड़कर चलती थी, लेकिन वो ऐसा कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी ना। आप उस वजह को पता करो। लेकिन हर कोई तो यहाँ सिर्फ वसुधा को मारने पीटने या उसे ब्लेम गेम करने के ऊपर ही तुला हुआ है। यहाँ पर हनुमंत भी कहते हैं कि ये बात भी समझ से बाहर है कि आखिर हनुमंत के लिए कमेंट आए, कहते हैं कि आखिर मुझे ये भी नहीं समझ आता है कि हनुमंत अपनी बेटी का साथ कब देगा। हमेशा जब देखो वो सिर्फ देवी हुकुम के नाम की माला जपता रहता है। वेल पॉइंट है, यहाँ पर वसुधा का अगर प्यार इतना स्ट्रांग था तो उसे देव को सब कुछ सच बताना चाहिए था और उसकी माँ को एक्सपोज करना चाहिए था। या चलिए उसकी माँ की इमेज खराब नहीं करनी तो देव के साथ रहना चाहिए था। जब देव वसुधा के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, हर एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है उसके साथ रहने के लिए, तो वसुधा ये तो बहुत ही ज़्यादा लेट गो वाला एटीट्यूड मेरे भी समझ नहीं आया। आपका क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल सियापा फॉर मोर अपडेट्स।